कहते हैं जब पीड़ा हद पार कर जाती है तो असुर भी भगवान को पुकारने लगता है। ये कहानी है अंधकासुर की, एक ऐसा असुर जिसका नाम शिव पुराण में तो मिलता है, पर उसकी असली पीड़ा बहुत कम लोग जानते हैं। अंधकासुर जन्म से अंधा था। उसकी ये कमजोरी उसके अपने पिता को भी स्वीकार नहीं थी और इसीलिए उसे त्याग दिया गया। त्याग, अपमान और पीड़ा, इन्हीं के बीच अंधकासुर बड़ा हुआ। धीरे धीरे उसके भीतर एक ही आग जलने लगी, शक्ति पाने की। उसने भयानक तपस्या शुरू की। वर्षों तक भूख, प्यास और पीड़ा सहते हुए सिर्फ एक नाम जपा, महादेव। आखिरकार तपस्या रंग लाई। कैलाश डोल उठा और स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। महादेव की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, वर मांगो। अंधकासुर ने बिना रुके कहा, मुझे कोई देव, दानव या अस्त्र मार ना सके। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर वर दे दिया, पर साथ ही कहा, यह शक्ति तब तक रहेगी जब तक तू धर्म की सीमा में रहेगा। लेकिन वर मिलते ही अंधकासुर का हृदय बदल गया। करुणा की जगह अहंकार ने जन्म ले लिया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को रौंद डाला और अंततः कैलाश पर चढ़ाई कर दी। यही उसने सबसे बड़ा अधर्म किया। उसने घोषणा कर दी, माँ पार्वती मेरी पत्नी होगी। यह सुनते ही महादेव का शांत स्वरूप बदल गया। त्रिशूल उठा, युद्ध आरंभ हुआ। पर एक रहस्य सामने आया। जैसे ही शिव का त्रिशूल अंधकासुर को छूता, उसके रक्त की हर बूंद से हजारों नए असुर जन्म लेने लगे। देवता भय से कांप उठे और कुछ क्षणों के लिए महादेव भी रुक गए। तभी माँ पार्वती आगे बढ़ी और बोली, प्रभु इसके रक्त को पृथ्वी पर मत गिरने दीजिए। महादेव ने योग बल से हर रक्त कण अपने भीतर समाहित कर लिया। युद्ध थम गया। अंधकासुर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से अहंकार हट चुका था। कांपती आवाज में उसने कहा, प्रभु मैं शक्ति से नहीं, अहंकार से अंधा था। महादेव ने उसे श्राप नहीं दिया, नरक नहीं दिया। उन्होंने उसे मोक्ष दिया और अपना गण बना लिया। यही कारण है अंधकासुर को मृत्यु नहीं मिली, उसे मुक्ति मिली। क्योंकि शिव शत्रु को नहीं मारते, वो अहंकार को समाप्त करते हैं।